जब यहाँ पे दुबई के अंदर 2008, 9 और 10 के अंदर थोड़े से ना हालात तो मैं ख़राब नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा स्लम्प आया। मैंने कोई ऐसा बंदा है कि अभी तक सक्सेस स्टोरी नहीं देखी जो दुबई की मिट्टी को छोड़ के किसी और कंट्री में गया हो। इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर हमने अभी स्टार्टअप किया है, मेडिकल सेंटर जिसके अंदर पूरी दुनिया से डायबिटीज़ के टॉप स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं। कितना कोई झूठ बोल लेते हैं सेल्स के लिए। और रियल एस्टेट के अंदर जो लोग कामयाब हैं, ज़्यादातर वही लोग कामयाब हैं जो सच बोलते हैं। तो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि आई वाज प्लानिंग टू गो बैक टू द पाकिस्तान कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो अचानक से कुदरत का करना ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक मेरी बड़ी डील थ्रो हो गई और उस डील से एक रात के अंदर ही सारे मामला चेंज हो गए। जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ पे की, अल्लाह के एहसान ही हुए यहाँ पे। और ये एक ब्लेसिंग्स वाली लैंड रही है हमारे लिए। तो हमेशा लग्जरीज आपको कभी अमीर नहीं होने देती, आप गरीब ही मर जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर लोग ही आपका असासा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ हूँ मैं खतीजा DSX प्रॉपर्टीज़ से और आज DSX प्रॉपर्टीज़ का पहला पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो कि हम ज़ुबानी सुनेंगे मिस्टर सैयद हुसैन वली से, जो कि आपको दुबई के बारे में, दुबई की मार्केट के बारे में, दुबई के इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बजाय इसके कि मैं इसको बयान करूं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं सर। आपका भी अब तो माशाल्लाह से दुबई का सफ़र शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यू डूइंग वेरी गुड। सर आज हमारा DSX का पहला पॉडकास्ट है, जैसे कि तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ आपसे क्वेश्चंस भी मैं करूंगी। डेली भी ज़ाहिर है रैंडम होते रहते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आज कुछ हटके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा प्लीज़ उनके जवाब देने के लिए। तो पहले हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं, थोड़ा सा शेयर करते हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी थोड़ा सा अगर आप बताएं हमें, फिर साथ साथ। जी खतीजा, अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपसे डिस्कस करूं तो मैंने रियल एस्टेट यानी सेल्स का काम मुझे स्टार्ट हुए कोई 15 साल के करीब का मेरा एक्सपीरियंस है सेल्स का। और सेल्स के अलावा मैंने कोई भी काम ऐसा किया है तो उसके अंदर कामयाबियाँ तो अल्लाह ताला ने बेशक ज़रूर दी हैं, लेकिन ना सेल्स एक पैशन बनती गई, क्योंकि सेल्स के साथ साथ चीज़ें बाकी ऐड ऑन हुई, जैसे कि डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिनका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा भी। लेकिन दुबई के अंदर मेरा 15 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है और दुबई ने मुझे, मैं अगर ये कहूँ कि आज मैं जो हूँ मुझे दुबई ने दिया तो इसमें कुछ झूठ नहीं होगा। और दुबई से हमें बहुत सारा अल्लाह ताला ने नवाजा भी, हमें बहुत सारी तरक्की भी मिली, यहाँ से बहुत सारी इज़्ज़त भी दी अल्लाह ताला ने। और दुबई को मैं समझता हूँ कि दुबई इज़ अ हेवन फॉर अस। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे कि इतनी सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, आपने बाकी भी विज़िट की होंगी या सिर्फ दुबई ही आए हैं? अच्छा जी, ये मैं आपको इसके बारे में भी एक चीज़ बताऊं कि जब यहाँ पे दुबई के अंदर 2008, 9 और 10 के अंदर थोड़े से ना हालात तो मैं ख़राब नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा स्लम्प आया। तो उस वक्त लोगों ने, जिनमें से मैं भी एक था, मैं भी कहूँगा कि मैंने को, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर कहूँगा मेरा अपना अगर आप समझ लें कि मैंने भी कुछ बेवकूफ़ियाँ की उस दौर में, कि मैंने भी दुबई को छोड़ के डिफरेंट कंट्रीज़ ट्राई किए। लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं यहाँ से मतलब इवन दो कि मैंने गल्फ़ कंट्रीज़ का भी ट्राई किया, लोग यहाँ से कुछ मलेशिया भी गए और कुछ यहाँ से लोग अफ्रीका गए, इवन दो कि कुछ लोग यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव हुए। मेरे जितना खलका अहबाब है, मैंने कोई ऐसा बंदा है कि अभी तक सक्सेस स्टोरी नहीं देखी जो दुबई की मिट्टी को छोड़ के किसी और कंट्री में गया हो। तो कामयाब ज़रूर हुए होंगे, मैं अपने हल्के की बात बता रहा हूँ। और ये भी नहीं मैं कह रहा कि दुबई इज़ द वन एंड ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड कि जिसके अलावा है ही कोई नहीं किसी जगह पे, होंगे डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि मैं अपनी ज़ात के बारे में सवाल के जवाब दे रहा हूँ, तो उसके मुताबिक, मेरे मुताबिक, हमें जहाँ पे सराउंडिंग में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली या कोई ऐसी मुझे सक्सेस नहीं मिली जिसको मैं दुबई के साथ मैच कर सकूँ। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं स्टार्ट किया आपने, या पाकिस्तान में भी कुछ बिजनेस कर रहे हैं आप कुछ? पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है वो हमारी सरजमीन है, हमारा मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस भी है। पाकिस्तान के अंदर हमारा इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर हमने अभी स्टार्टअप किया है, मेडिकल सेंटर जिसके अंदर पूरी दुनिया से डायबिटीज़ के टॉप स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं, प्राइम हेल्थ हब के नाम से। वो एक नया वेंचर है। वो जो एक रियल एस्टेट के अंदर एक फील थी ना मुझे कि मैं कुछ करूँ, कुछ लोगों के लिए करूँ, स्पेशली मुझे हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर मेरा बड़ा शौक़ था ज़िंदगी में कि मैं कुछ करूँ। वो अल्लाह ताला ने वो भी एहसान किया, लेकिन उसका वसीला भी दुबई और रियल एस्टेट की मार्केट ही बनी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव अ वेरी बिग एक मैं हेल्थ सेंटर कह लें आप, डिफेंस फेज 6 में जो हमने बनाया। ठीक,
तो दुबई रियल एस्टेट की अगर बात करें और आप जैसे कि रन करें एक रियल एस्टेट, उसमें सेकेंडरी को भी डील करें, ऑफलाइन को भी डील करें, ओवरऑल अगर मैं एक सेल्स की बात करूं तो एक बड़ा क्वेश्चन है आपसे, उसका बड़ा फेयर जवाब दीजिएगा। कितना कोई झूठ बोल लेते हैं सेल्स के लिए? अच्छा, सेल्स वालों को ना मैं पर्सनली तौर के ऊपर ख़ुद भी बताना चाहूँगा, और जो ख़ास तौर पे ये जो ऑडियंस हमारी सुन रही है, मैं सेल्स के अंदर मेरा एक ही रूल है सिंपल, कि जब आप किसी भी बंदे से मीटिंग करें ना, और जब वो मीटिंग आप छोड़ के वापस आ रहे हों, जब आप मीटिंग करके वहाँ से निकलें, तो आपको खुश निकलना चाहिए। आप इस परेशानी में ना रहें कि मैंने इससे ये वाली बात कर दी, अगर ये बात किसी और से ये पूछेगा तो उसका नेगेटिव आंसर आएगा आगे से। आप जो भी मीटिंग करें उसके अंदर इतना सच बोलें और उसे इस कदर चीज़ों का बताएं कि वहाँ से मीटिंग से निकलने के बाद वो जिससे जो भी क्वेश्चन करे उसका उसे पता हो कि ये जवाब मुझे ऑलरेडी मिस खतीजा, मिस्टर हुसैन दे के गए हैं और मुझे कोई सरप्राइज आगे से नहीं मिल रहा। तो मतलब आपका कहना हमारी ऑडियंस को ये है कि ये जो एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि सेल्स में झूठ बोला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जो जिनसे सेल्स में कहती है ना आप, जो झूठ बोला जाता है उनसे सेल्स नहीं होती, वो आगे से वो सक्सेसफुल नहीं होते। मैं आपको छोटा सा ना एग्जांपल एक बताऊंगा। एक हमारे पुराने क्लाइंट थे 2011-12 में, चीफ उनका नाम था, वो अफ्रीकन थे और वो वहाँ के पास्टर थे आई थिंक। सो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी दुबई के अंदर। तो मेरे साथ उनकी लंदन में मुलाकात हुई, तो मुझे एक दिन उन्होंने बताया, रात को हम लंदन में दोनों बैठे थे, मतलब वो मुझे बेटों की तरह समझते थे। तो मुझे वो कहते हैं कि देखो हुसैन, यहाँ पे ना दुबई में मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह, किसी ने मेरा टॉप अप रखा, मेरे साथ डिफरेंट किस्म के वाक़यात हुए, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया ना, उनके पास आज कुछ भी नहीं, और मेरे पास आज भी 200 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टीज है दुबई के अंदर। तो ये चीज़ें करने से, अगले बंदे को मिसगाइड करने से, या उसको आप डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं वो देने से, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई सक्सेस स्टोरी बनती है। आपको सच ही बोलना चाहिए। और रियल एस्टेट के अंदर जो लोग कामयाब हैं, ज़्यादातर वही लोग कामयाब हैं जो सच बोलते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं हमारी ऑडियंस को, इन्वेस्टर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुबई इज़ अ राइट प्लेस टू इन्वेस्ट? अच्छा जी, इन्वेस्टर्स के लिए मैं ख़ास तौर पे ये बात करना चाहूँगा कि इन्वेस्टर जो हमारा है ना, और जो दुबई के अंदर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मेरी ये आपको एक एडवाइस भी कह लें आप, और मेरा ज़ाती तजर्बा भी कह लें। दुबई के अंदर हर वो बंदा नाकाम होता है जो बंदा राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं करता। वैसे तो बाकी दुनिया में भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं, यहाँ पे क्विक डिसीजन करना पड़ता है। यहाँ पे ओवर द नाइट प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाती हैं। फिर लोग वही प्रॉपर्टी जो आज हमने प्रॉपर्टी बाय नहीं की, वही हम 6 महीने बाद उससे 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी लोग यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे क्विक डिसीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। राइट डिसीजन से ज़्यादा भी क्विक डिसीजन है, क्योंकि दुबई की मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी में लिया गया हर डिसीजन ही राइट डिसीजन है। द पर्सन हु वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई, और उसने ये डिसीजन ले लिया कि मैंने बाय करना है, तो उसका वो डिसीजन ही ठीक है। उस डिसीजन के ऊपर अगर वो डिले करता है ना, और वो ये मतलब टाइमली डिसीजन नहीं करता, तो वो अभी तक मैंने लोगों को देखा कि जिन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं किया। मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने कहा जी कि मैंने अगर उस वक्त प्रॉपर्टी इतने की मुझे मिल रही थी और वो उसने उसी प्लस प्राइस के अंदर ही ली होगी। एग्जैक्टली। एज ए रियल एस्टेट मार्केट में जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दुबई में क्या फ्रॉड भी है? नहीं, दुबई में फ्रॉड, देखिए फ्रॉड तो पूरी दुनिया में हर जगह पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे ना हो। लेकिन अगर मैं मार्केट्स के हिसाब से, बाकी मार्केट्स के अंदर तो मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट्स के हिसाब से दुबई की मार्केट के अंदर अगर आप थोड़े से भी सेंसिबल हैं ना, और आप डॉक्यूमेंटेड चलते हैं, क्योंकि दुबई की मार्केट एक ऐसी मार्केट है, देखें फ्रॉड, चोरी, मैं इसके बाद आपको एक और वाक़या भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे मेरे से एक बंदे ने सवाल किया था, उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा। यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे इस तरह की, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉडिये नहीं है। लोग आते यहाँ पे हैं, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा यहाँ पे। देखिए, कानून की बालादस्ती जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे इस तरह के लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी के साथ हो जाता है तो दुबई की गवर्नमेंट उसे ऑन करती है और उनके लिए सब कुछ हर मुमकिन हद तक आगे तक जाती है और उनको प्रॉपर एंटरटेन करती है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह के लोग आने से डरते भी हैं और इस जगह को वो अपने लिए मुनासिब भी नहीं समझते। चले, मार्केट की तो बात होगी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, कुछ दिलचस्प वाक़यात या कुछ ऐसा हुआ? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है वैसे, कि जब मैं 2007 में यहाँ पे एक दफ़ा आया तो मुझे मैं बड़ा मायूस होकर वापस चला गया। फिर मैं
7 के मिड में दोबारा वापस आता हूँ तो यहाँ पे आके हमारी कुछ प्रॉपर्टीज उस टाइम के ऊपर बहुत टॉप पे थी, यानी बहुत एक्स्ट्रा प्राइसेस हुई पड़ी थी। तो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि आई वाज प्लानिंग टू गो बैक टू द पाकिस्तान कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो अचानक से कुदरत का करना ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक मेरी बड़ी डील थ्रो हो गई और उस डील से एक रात के अंदर ही सारे मामला चेंज हो गए। और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की, मैंने हमेशा बिजनेस ही किया। तो वही मेरी पहले भी ख्वाहिश थी। हमने यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड किया यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए हमने, लेकिन फिर यहाँ पे एक अल्लाह ताला वो फरिश्ता ही है मेरे लिए। तो वो यहाँ पे एक लोकल है, हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, उनका नाम मोहम्मद उबैद है। वो मेरे आए यहाँ पे, उनके साथ स्पॉन्सरशिप ली मैंने, उन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। वो ही वॉज अ क्वाइट यंग, वो इधर फुटबॉल टीम के अंदर रेफरी हैं, लेकिन उस बंदे ने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जो यहाँ पे एक था इमेज कि यहाँ पे ऐसे होता है, स्ट्रगल मुझे शुरू के अंदर करनी पड़ी, लेकिन उस स्ट्रगल को मैं 2 से 3 महीने कहूँगा। मेरी कोई यहाँ की स्टोरी ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पे जिस तरह कि मैं अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कि जो चीज़ें हैं बस वो सारों को करना पड़ता है। ना मैं कभी यहाँ पे किसी रेजिडेंशियल इशू के अंदर कि मैं शेयरिंग के अंदर रहता रहा हूँ, या मेरी आप स्टोरी के अंदर देखेंगे मैं 16 बंदों के साथ रहा हूँ, ना मेरा कोई इस तरह के यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किल दिन दिखाया, आगे भी अल्लाह ताला की ज़ात ना दिखाए कि मैं यहाँ पे विदाउट कन्वीनियंस रहा हूँ या ऐसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे मैंने जो काम भी किया है, मीन ड्राइविंग लाइसेंस लोग कहते थे कि दैट इज़ अ ड्रीम, बट नहीं मिलता, वो मुझे फर्स्ट ट्राई के अंदर मिला। जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ पे की, अल्लाह के एहसान ही हुए हैं यहाँ पे, और ये एक ब्लेसिंग्स वाली लैंड रही है हमारे लिए। तो हमेशा अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र और बड़ा एहसान रहा है। और एज अ स्ट्रगल अगर उस वर्ड को मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसे जितनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी जितनी करनी पड़ती है कामयाब होने के लिए। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इमीडिएट कामयाबी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बारे में कुछ बताएं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी डेली रूटीन में, आपने आपको कैसे फिट रखा हुआ है आपने? इतना फिट तो नहीं रखा हुआ इसके अंदर एक्टिविटी मेरी ठीक है जी, मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, मतलब ये रेगुलर है, ये मुझे एक एडिक्शन है कह लें आप। स्विमिंग भी करते हैं, नहीं स्विमिंग शौक भी है कह लें आप, हॉबी तो नहीं, शौक है बस। ये चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा अपने आप के लिए, क्योंकि देखें हमारी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर्स भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो मैं उनका जब लाइफस्टाइल देखता हूँ ना कि वो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे बस ये लोग हैं कि जो नई हमारी जनरेशन है, इन लोगों के लिए मैं एक आप लोगों को ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने देखें, हम जितना भी ये जो हमारी लग्जरीज़ है ना, लग्जरीज़ आपको कभी अमीर नहीं होने देती। आप गरीब ही मर जाएंगे अगर आप लग्जरी के पीछे भागते रहे। जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करना सीखें, और जितना है उसका शुक्र अदा करना सीखें। ये स्ट्रेस जो चीज़ें हमें देती हैं, स्ट्रेस हमारा किसी काम का ना होना, उसके लिए स्ट्रेस में आ जाना, और किसी के हो जाने के ऊपर एक्स्ट्रा हैप्पी हो जाना, ये दोनों चीज़ें ही हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी बातों से क्वेश्चन आया है मेरे ज़हन में, वो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको कितने फीसद आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि कंपनी बहुत मैटर करती है पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की लाइफ? कंपनी मैटर करती है। आप खुद मोटिवेट हैं लेकिन आपकी कंपनी नेगेटिव है, तो वो कितना आपको इफेक्ट करती है? देखें, माहौल तो आपको 100% अफेक्ट करता है। ये जो रियल स्टेट के अंदर हमारे पास भी यहाँ पे जो भी लोग हैं, मैं तो हर रियल स्टेट ओनर को कहूँगा, हमें हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे आर आवर फैमिली। जब तक वो हमारे साथ हैं, हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा ख्याल उनका रखना चाहिए। देखिए, लोगों से ही चीज़ें बनती हैं। ये जो हम ऑफिस के अंदर बैठ के महंगा फर्नीचर रख लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, और लोगों को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो तो हमारे ऑफिस के अंदर आते ही नहीं। डेफिनेटली हम दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल भी लोगों को पसंद भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर लोग ही आपका असासा हैं। वही लोग जिनको आप इज्जत देते हैं, वही आपका आने वाला कल है, और वही जो रिश्ते आप बना रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, अपने स्टाफ को आप इज्जत दे रहे होते हैं, उनको आप मोटिवेट कर रहे होते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, तो वही ऑफिस आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है सर, क्वेश्चंस तो भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही सारे पूछिए तो अगले एपिसोड में तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा। हमारी ऑडियंस के लिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और मोटिवेटेड गुजरेगा। ये थी हमारी पहली एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और सर से मज़ीद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।